मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों पर 2 दिन बाद होने वाली वोटिंग का प्रचार आज शाम थम गया। जनता ने किसको वोट करना है, किसकी सरकार लानी है, उसका मन बना लिया है। लेकिन प्रचार थमने से पहले आज नेताओं के मन में क्या था, खुलकर बाहर आ गया। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही, लेकिन आज दोनों तरफ से नेता हमला करते वक्त पर्सनल हो गए। किसी ने अपने विरोधी को गद्दार करार दे दिया, तो किसी के नेता को एक्टर बता दिया। किसी ने झूठा कहा तो किसी ने जेल भेजने की बात कही। किसी ने अपने विरोधियों को पार्ट टाइम नेता बता दिया। तो कुल मिलाकर प्रचार के अंतिम दिन प्रचार की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई जिसमें जनता के लिए बातें कम, सियासी दुश्मनी ज्यादा दिखी। सेकेंड फेज के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जुबानी जंग किस लेवल तक पहुंची, इसका वोटर्स पर क्या कोई असर होगा, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब वोटिंग की बारी, किसका दावा भारी? जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। यहां कांग्रेस पार्टी को जिताइए, कमजोर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मदद कीजिए, और जो आज तक हुआ है उससे भी ज्यादा आपके लिए कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। कमलनाथ कमाल करेंगे या शिवराज फिर से राज करेंगे? राहुल गांधी झूठ की मशीन है, मोहब्बत की नहीं नफरत फैलाने का काम करते हैं। मोहब्बत की दुकान नहीं है कांग्रेस, नफरत फैला रहे, जिसके घर बदल दिया और लोगों की जिंदगी बदल दी। चाहे बहनें हो, बेटा बेटी हो, किसान हो, नौजवान हो, समाज के कमजोर वर्ग के भाई बहनों, सबके लिए काम किया, विकास किया और जन कल्याण किया। हम अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के जीत हासिल करेंगे। बंडल मंडल कमंडल, किसका शोर, किसका जोर? याद है हर भाषण में नरेंद्र मोदी ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी। मैंने कहा जाति जनगणना होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ गरीब है। और जब चुनाव जीतने की बात आती है तो 24 घंटा नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ओबीसी है, ओबीसी। कौन नेता, कौन अभिनेता, जनता का कौन चहेता? वोटिंग की बज गई घंटी, किसकी चलेगी गारंटी? सेकेंड फेज का थम गया प्रचार, 2 दिन बाद वोटिंग का इंतजार। किस नेता, किस पार्टी पर एतबार? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कैंपेन का आखिरी दिन था। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आज दोनों पार्टियों का मध्य प्रदेश पर रहा। मैं कमलनाथ नहीं हूं कि रोऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी है, बीजेपी से बरकरार रखना चाहती है। कांग्रेस को लगता है एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता बदल सकती है। लिहाजा दोनों पार्टियों में जमकर जुबानी जंग हुई। दोनों पार्टियों ने गारंटीज की बात की, दोनों पार्टियों ने जीत के दावे किए, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को झूठा बताया। लेकिन सबसे ज्यादा माहौल आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बनाया। अंतिम दिन प्रचार की पूरी स्क्रिप्ट लिख कर लाई, पूरे फिल्मी अंदाज में डायलॉग डिलीवरी के साथ सबसे पहले कैरेक्टर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पकड़ा। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। जहां प्रियंका बोल रही थी वो मध्य प्रदेश के दतिया का इलाका है। होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के यहां से उम्मीदवार हैं। शुरुआत तो प्रियंका ने नरोत्तम मिश्रा से की, लेकिन लपेटे में सारी बीजेपी की स्टार कास्ट को ले लिया। दूसरा नंबर शिवराज सिंह चौहान का आया। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें,
लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चुभती बात ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रियंका ने कही। सिंधिया के लिए प्रियंका की डिक्शनरी से दोस्ती, गद्दारी, खानदान, परंपरा, अहंकार, सजा जैसे तमाम शब्द निकले। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। प्रियंका ने मोदी पर, शिवराज सिंह पर, सिंधिया पर, सब पर तीर चलाया, लेकिन जवाब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से सिर्फ आया। प्रियंका ने गद्दार बताया तो महाराज ने पार्ट टाइम नेत्री बता दिया। इस बार बारी ज्योतिरादित्य की थी, वो भी गांधी परिवार की किताब खोलकर बैठ गए। चुन चुन कर वाक्य गढ़े और सवाल मढ़े। मसलन गांधी परिवार में किसने भारत माता के लिए कुर्बानी दी, किसने चीन को जमीन गिफ्ट में कर दी, किसने इमरजेंसी लगाई, विदेशी मंचों पर भारत को किसने बदनाम किया। देखिए, राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। सियासत इसी का नाम है, साथ बदलता है, पार्टी बदलती है तो जुबान भी बदल जाती है। लेकिन सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में बयानों से वोट पड़ेंगे, क्योंकि जीत का दावा और तैयारी में बीजेपी का दावा कहीं ज्यादा बड़ा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 39 नेताओं ने बीजेपी के प्रचार अभियान का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन मध्य प्रदेश आए और 15 जनसभाओं को संबोधित किया और रोड शो किए। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 दिन में 21 सभाएं और रोड शो किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 160 सभाओं को संबोधित किया। यूपी बॉर्डर की विधानसभा की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई। हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा को फ्रंट पर किया गया। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, रणनीति बनाई। अब इससे वोट का फायदा कितना हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के प्रचार स्टाइल पर जो बोला, उससे तो यही लगा कांग्रेस का इस बार भरोसा डोला। 18 साल में बीजेपी सरकार क्या की, और मोदी जी तो इतना टूर कर रहे हैं, शायद वो खुद ही एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं। अरे भाई, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुमको भेजा है और तुम प्रधानमंत्री हो। वो सब छोड़ के हर गली गली फिर रहे, कहीं रास्ते पे रैली निकाल रहे, कहीं छोटे मोटे गांव में जाके भी भाषण कर रहे हैं। पहले तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यानी आपको जो काम दिया गया है, वो ठीक करो, फिर बाद में हर जगह घूमते जाओ। अपना घर ही उन्होंने ठीक नहीं रखा,
लेकिन सब तरफ घूमते रहते हो। 18 साल में तुम क्या किया? व्यापम घोटाला किया है, नहीं? सही है, व्यापम घोटाला किया। और क्या किया कि जो पर्चे लिखते हैं बच्चे एग्जामिनेशन के, वो लीक कर दिए नहीं। तो ये जो है उनकी देन है। और ये बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम जो इस देश में सुख और समृद्धि लाएंगे, सबका विकास होगा, सबका क्या है, एक है ना कहना, सबका विकास क्या है? सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का सत्यानाश। यही किया ना।